नमस्कार। आज ना हम हिंदी शब्दों की चीर फाड़ करने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि हर शब्द के अंदर उसकी सबसे छोटी छोटी आवाजें जिन्हें वर्ण कहते हैं वो कैसे छिपी होती हैं। और इसी कला को कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब एक सवाल है, राजा जैसा इतना सिंपल सा शब्द ये असल में बना किन किन आवाजों से है? क्या लगता है, ये सिर्फ दो अक्षर तो नहीं है, इनके अंदर भी कुछ और छुपा हुआ है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले शब्द की बनावट को समझेंगे, फिर वो दो सबसे जरूरी नियम जानेंगे जिनसे सारा खेल होता है। इसके बाद कुछ आसान और फिर कुछ मुश्किल शब्दों को तोड़कर देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब करना हमारे उच्चारण के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, शब्द का शरीर विज्ञान। इसको ऐसे समझिए कि वर्ण विच्छेद एक टूल है, एक औजार है जिससे हम किसी भी शब्द की अंदरूनी बनावट को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो ये वर्ण विच्छेद आखिर है क्या? देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। विच्छेद मतलब अलग करना, तोड़ना। तो वर्ण विच्छेद बस वो तरीका है जिससे हम किसी शब्द की हर एक आवाज को यानी हर वर्ण को अलग अलग करके लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल। और हाँ, एक बात और, इस विश्लेषण में हम जितने भी उदाहरण देखने वाले हैं वो सीधे इसी शिक्षण सामग्री से लिए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि सारी जानकारी बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक रहे। चलिए अब बात करते हैं उन दो मूल सिद्धांतों की जो वर्ण विच्छेद की नींव हैं। सच कहूं तो इन्हें गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। तो पहला नियम बहुत सीधा है। जो स्वर हैं जैसे अ, आ, ई, उन्हें हम वैसे का वैसा ही लिखते हैं। ठीक है। अब आता है दूसरा और सबसे सबसे जरूरी नियम। हर व्यंजन के नीचे एक हलंत लगाना है। ये हलंत क्या बताता है? ये बताता है कि उस व्यंजन में अ की आवाज नहीं है, वो आधा है। और यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिससे उच्चारण बिल्कुल सही हो जाता है। बस ये दो नियम समझ लिए तो समझिए पूरा काम हो गया। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए इन नियमों को कुछ आसान से उदाहरणों के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। तो पहला शब्द उठाते हैं, कीमत। चलिए इसको तोड़कर देखते हैं कि ये किन किन आवाजों से बना है। तो हमारे जो दो नियम थे उनको इस्तेमाल करके इसे कैसे तोड़ेंगे, जरा सोच कर देखिए। देखिए बहुत आसान है। की कैसे बना? ये बना आधे क से हलंत के साथ और बड़ी ई से, है ना। फिर आता है म। ये बना आधे म से और अ से। और आखिर में त, जो बना है आधे त और अ से। तो पूरा क्या हुआ? क प्लस ई प्लस म प्लस अ प्लस त प्लस अ। सिंपल। चलिए अब एक और थोड़ा मजेदार शब्द लेते हैं, कृपालु। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है क्रू। कई लोगों को लगता है कि इसमें र है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में बना है आधे क और स्वर री से। ये बहुत जरूरी बात है। तो इसका विच्छेद हुआ क प्लस री। फिर पा तो आसान है, प प्लस आ, और लू के लिए ल प्लस ऊ। अच्छा, अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जिनमें होते हैं संयुक्त व्यंजन। मतलब वो व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और अगर ये समझ आ गया तो स्पेलिंग की बहुत सारी गलतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जरा इन दोनों को साथ में देखिए। एक तरफ है रजत, एक सिंपल शब्द, और दूसरी तरफ है त्रिकोण। यहाँ सारा खेल त्र का है। ये त्र असल में दो व्यंजनों का जोड़ है, आधा त और आधा र। तो जब हम त्रि को तोड़ते हैं तो वो बनता है त प्लस र प्लस ई। ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसी तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। शब्द है आश्रय। अब इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या लगता है, कौन सा अक्षर है जो दो व्यंजनों के मेल से बना है? बिल्कुल सही, यहाँ पर है श्र। ये आवाज बनती है आधे श और आधे र से। तो आश्रय का पूरा विच्छेद क्या हुआ? पहले आ, फिर श्र के लिए श प्लस र प्लस अ, और आखिर में य के लिए य प्लस अ। तो हम ये सब कर तो रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये स्किल सीखना इतना जरूरी क्यों है? इसका असली फायदा क्या है? देखिए, वर्ण विच्छेद समझने के फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा, उच्चारण एकदम परफेक्ट हो जाता है। दूसरा, स्पेलिंग की गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। देवनागरी लिपि की एक गहरी समझ मिलती है।
और ये भी पता चलता है कि शब्दों के पीछे भी एक लॉजिक है, एक संरचना है। तो अब जब ये सब समझ आ गया है, तो अगला कौन सा हिंदी शब्द है जिसे तोड़कर देखने का मन कर रहा है? यकीन मानिए, ये अभ्यास किसी को भी भाषा का मास्टर बना सकता है।